दोस्तों, दुनिया की स्पोर्ट्स और सुपर कार है जिसकी पहचान ही है तेज रफ्तार। जिसे पसंद है हवा से बातें करना, उन्हें ये मूवी की स्टोरी बहुत पसंद आएगी। ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स कार है जो करोड़ों के दाम पर बिकती है, जिसे कुछ देशों में ऐसे कारों को रोड में चलाना गैर कानूनी करार दिया गया है, क्योंकि उसकी रफ्तार आम कारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। ऐसे कारों से रेस करने वाला एक महान रेसर का बेटा टोबी मार्शल, जो अपने पिता के गुजरने के बाद वो अमेरिका के माउंट किस्को विलेज का मशहूर रेसर बन गया। उसने कार रेसिंग अपने पिता से सीखी थी। माउंट किस्को में एक दूसरा कार रेसर भी था जिसका नाम डीनो ब्रॉस्टर था। उसने रेस के बड़े लीग में चैंपियनशिप जीत चुका था, जैसे इंडी कार रेस। टोबी मार्शल और डीनो ब्रॉस्टर दोनों ही कार रेस के चैंपियंस थे, पर डीनो ब्रॉस्टर कार रेसिंग कर बहुत पैसे कमाने लगा और शहर जाकर सुपर कार की डीलरशिप के बिजनेस करने लगा। पर टोबी के पास पैसे न होने के कारण वो बैंक से लोन लेकर अपने पापा की पुरानी कार शॉप को बड़ा और बेहतर बनाया। वहाँ टोबी के 4 दोस्त जो कार बनाने में माहिर थे, वो वहाँ आकर टोबी का साथ देने लगे। वो ऐसे कार मैकेनिक थे जिसे किसी भी कार को चुटकियों में मॉडिफाई कर सकते थे। टोबी बैंक लोन टाइम पर चुका नहीं पा रहा था और इसीलिए बैंक का आदमी उसे ये याद दिलाने हर महीने वहाँ आया करता था। पर टोबी अपने दोस्त को इसके बारे में सच नहीं कहता था। टोबी को माउंट किस्को में आज रात हो रहे रेस में हिस्सा लेना था और इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ मॉडिफाई किए हुए कार को वहाँ ले जाता है। वो माउंट किस्को में आकर अपने दोस्तों से बातें कर रहा ही था कि टोबी को ढूंढकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अनीटा वहाँ आती है, जो अब इंडिका चैंपियन के डीनो ब्रॉस्टर के साथ थी। उसने उससे शादी कर ली थी क्योंकि वो अमीर बन चुका था। गांव से कई दूर सैन फ्रांसिस्को नाम के शहर में डीनो के साथ रहती थी। डीनो ने उसकी खूबसूरती को देखकर उसे प्रपोज किया था। टोबी का दोस्त पीट अनीटा का भाई था। टोबी पीट को अपने छोटे भाई जैसा ही देखता था। डीनो को टोबी से कुछ काम था और इसीलिए वो अनीटा से कहकर उसे वहां भेजता है। पर कुछ ही देर में रेस शुरू होने वाली थी और इसीलिए टोबी अपनी कार लेकर रेस ट्रैक में जाता है। टोबी का दोस्त बेनी एक क्रू चीफ था। वो प्लेन उड़ाने में माहिर था। रेस के वक्त वो पुलिस और बेगर लोगों के ऊपर नजर रखता था। टोबी को हराना था जिमी नाम के रेसर को और जीतने वाले को $5000 का इनाम था। टोबी के साथ पीट भी अपनी कार लेकर रेस ट्रैक में रुका हुआ था। सभी रेसर ट्रेन की हॉर्न का इंतजार कर रहे थे। कुछ सेकंड में ट्रेन हॉर्न मारती है। इसे सुनकर सभी रेसर अपनी अपनी कार को बड़ी तेजी से भगाते हैं। कुछ कार ट्रेन से तेज दौड़कर ट्रैक के उस पार आ जाते हैं तो कुछ यहीं पर फंस जाते हैं। जिमी अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी से भगा रहा था और उसके पीछे सभी गाड़ी आ रही थी। कुछ दूरी में ट्रैफिक होने के कारण कुछ गाड़ी तो वहाँ से निकल जाती है और कुछ वहीं पर फंस जाती है। बेनी उन्हें पल पल की खबर दे रहा था, जिससे अब सिर्फ जिमी, टोबी और उसका छोटा भाई पीट अपनी गाड़ी को भगा रहे थे। जिमी सबसे पहला था और दूसरे में पीट और लास्ट में टोबी था, जिसका कार का रंग नीला था। टोबी को ये रेस जीतना था क्योंकि वो कार रेसिंग में चैंपियन था। वो अपने गाड़ी की टॉप गियर को दबाकर एक्सीलरेटर देते हुए अपनी छोटे भाई की कार को ओवरटेक करता हुआ उससे आगे निकल जाता है। कुछ ही दूरी में फिनिशिंग लाइन थी। जिमी बहुत खुश था कि वो इस रेस को जीत जाएगा, पर दोस्त टोबी तो रेसिंग के मामले में उसका बाप था। अपनी मॉडिफाई किए हुए ब्लू कार को बड़ी तेजी से चलाकर जिमी को पीछे डालकर ये रेस जीतकर $5000 अपने नाम कर लेता है। टोबी अपने दोस्तों के साथ जीत का जश्न बना रहा था कि वहाँ डीनो ब्रॉस्टर अपनी 3 करोड़ की मर्सिडीज बेंज SLR मैक्लारेन कार को लेकर वहाँ आता है। डीनो ब्रॉस्टर को 10 साल बाद देखकर टोबी और उसके दोस्तों को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने टोबी की गर्लफ्रेंड को टोबी से दूर कर अपनी जीवन साथी बना लिया था। डीनो ब्रॉस्टर उनके लिए बिजनेस प्रपोजल ले आया था, क्योंकि उसने शहर में ऐसे बहुत कार्स मॉडिफाई शॉप को देखा था, पर टोबी मार्शल के कार शॉप जैसा कोई कार को मॉडिफाई नहीं कर सकता था और इसीलिए वो फोर्ड मस्टैंग कार को मॉडिफाई करने कहता है। वह फोर्ड मस्टैंग वो कार थी जिसे कैरल शेल्बी बनाते वक्त मर गए थे। वो अमेरिका के ऑटोमोटिव डिजाइनर, रेसिंग ड्राइवर और एक अच्छे बिजनेसमैन थे। 10 मई 2012 में उनकी मौत हुई थी। कैरल शेल्बी और डीनो ब्रॉस्टर के अंकल दोस्त होने के कारण वो कार अब डीनो के पास थी। कार मॉडिफाई होकर जितने अच्छे दाम पर बिकेगी उसका 1/4 यानी 25% टोबी और उसके दोस्तों को मिलने वाला था। वैसे डीनो ने तो उस कार की कीमत $20 लाख रखी थी। इसे सुनकर टोबी को हाँ कहना ही पड़ता है, क्योंकि उसने बैंक से लोन जो लिए थे। डीनो कल ही उस कार को यहाँ लाने वाला था। टोबी ने डीनो की काम को लेने के कारण उसके दोस्त उससे नाराज हो गए थे, पर जब वो सब समझाकर बताता है तो वो सब समझ जाते हैं और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शॉप में आते हैं। कुछ ही देर में वो कार वहाँ आ जाती है और कुछ ही दिनों में वो सब मिलकर फोर्ड मस्टैंग कार को मॉडिफाई कर ही देते हैं।
डीनो उस कार को देखकर उसका दाम और बढ़ाकर नीलामी में रखता है। लोगों को कार तो पसंद आ रही थी, पर कार की कीमत $30 लाख होने के कारण कोई 20 लाख के ऊपर बोली नहीं लगा पाता। पर वहाँ एक खूबसूरत इंग्लैंड की लड़की आती है जिसका नाम था जूलिया। वो ऐसे कारों को बड़े रईस जादों को अच्छे रकम में बेचने का काम करती थी। वो आकर टोबी और पीट से पहचान बनाकर फोर्ड मस्टैंग की इंजन को दिखाने कहती है। जूलिया सुपर कार्स के मामले में इतना स्मार्ट थी कि वो उस कार के बोनेट को खोलते ही उस इंजन के पार्ट्स के नाम को तुरंत कह देती है। वही नहीं, उसे ये भी पता था कि कैरल शेल्बी ने इंग्लैंड में अपनी पहली कोबरा कार को एसी बॉडी से बनाया था और वो उस गाड़ी के इंजन का नाम भी उन्हें बता देती है, जो थी फोर्ड 260 CID V8 इंजन। इसे सुनकर टोबी और पीट हैरान रह जाते हैं। डीनो और जूलिया एक दूसरे को पहले से जानते थे। जूलिया इस कार को इंग्रम नाम के बड़े बिजनेसमैन को बेचने का प्लान करती है, पर इंग्रम को कई तेज दौड़ने वाली कार चाहिए थी। अगर टोबी फोर्ड मस्टैंग कार को 30 के करीब भी भगा पाया तो इंग्रम इस कार को वही खरीद लेगा। अगर नहीं भगा पाया तो वो नहीं खरीदने वाला। दूसरे दिन सुबह 8 बजे टोबी उस कार को लेकर जूलिया ने बताए हुए शेपेटन रेस ट्रैक में उस कार को भगाता है। टोबी ने रेसिंग के स्किल को अपने पापा से सीखा था। वो फोर्ड मस्टैंग को इतना तेजी से भगाता है कि 230 तो क्रॉस हो ही जाती है। इसे देखकर इंग्रम उसे उसी वक्त खरीदता है, पर $30 लाख में नहीं बल्कि $27 लाख में डील कर फोर्ड मस्टैंग को ले जाता है। गाड़ी बिकने की खुशी तो थी, पर पीट को लग रहा था कि अगर टोबी के जगह पर डीनो होता तो वो इतना तेज फोर्ड मस्टैंग को भगा नहीं पाता। इस बात पर बहस बढ़कर डीनो उनसे रेस लगाने की बात करता है। डीनो ब्राउस्टर उन्हें अपने अंकल के आलीशान घर पर ले जाता है, जहाँ थी ऐसी महंगी कारें जिसकी दाम 12 करोड़ से भी ज्यादा थी। 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली सब यूरोप की कारें थी। अमेरिका में उसे रखना गैर कानूनी था। अरे यार, मैंने इस स्पोर्ट्स कार की नाम तो आपको बताया नहीं दोस्त। इस कार की नाम है कोइनेसेगेरार, प्यार से कहे तो अगेरा। डीनो उन्हें कार की चाबी देता है और फिर तीनों निकल पड़ते हैं रेस लगाने। पीट व्हाइट अगेरा को 190 के ऊपर भगाकर बहुत खुश हो गया था और टोबी ग्रे अगेरा को बहुत स्पीड में भगा रहा था। डीनो ब्राउस्टर रेड अगेरा को तेज चलाकर उन्हें हराने की पूरी कोशिश कर रहा था। यार, गाड़ी की स्पीड तो देखो, इसे कहते हैं हवा से बातें करना। खैर, तो उस गाड़ी की आवाज तो सुनिए, कैसी है, एकदम जबरदस्त है ना। खैर, तीनों अपनी अपनी कार को इतने तेजी से चला रहे थे कि कुछ गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। उन तीनों की कार्स हवा से बातें कर रही थी कि वहाँ अचानक बीच में गाड़ी आ जाती है, जिससे टोबी को रॉन्ग वे में अगेरा को भगाना पड़ता है। वो बड़ी मुश्किल से सामने से आ रही कारों से बचते हुए अगेरा को भगा रहा था, पर कुछ देर बाद वो गाड़ी को सही जगह पर लाकर भगाने लगता है। कुछ दूरी में चाचा अपने विंटेज कार को 60 के नीचे के स्पीड में चला रहे थे कि उनके बगल से ये 3 कारें रॉकेट के जैसे निकल जाते हैं, जिससे ये चाचा देखते ही रह जाते हैं। खैर, अपने भाई टोबी को जिताने पीट डीनो के कार के सामने आकर उसका रास्ता रोक रहा था। टोबी जीत के बहुत करीब था कि डीनो ब्राउस्टर पीट चला रहे अगेरा कार को ठोक कर क्रैश कर देता है, जिससे वो कार कई बार पलटकर ब्रिज के नीचे गिर जाती है। इसे सब गाड़ी के मिरर से देख रहा टोबी कार को घुमाकर तुरंत वहां जाता है, पर कार पूरी तरह से जलने के कारण पीट बच नहीं पाता। इतना सब होने के बावजूद भी डीनो ब्राउस्टर ने अपनी कार रोकी नहीं, बल्कि वो वहां से फरार हो चुका था। डीनो ब्राउस्टर इस बात को अपने अंकल से कहता है, जिससे उसका अंकल पुलिस वहां आने के ठीक 7 मिनट पहले वो अपने 2 अगेरा कारें 1 सप्ताह पहले चोरी हुई झूठी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में देता है, जिससे वहां पहुंची पुलिस टोबी को अरेस्ट कर पूछताछ के लिए ले जाती है और उस ग्रे अगेरा कार को जब्त कर लेती है। डीनो ब्राउस्टर के पास खूब पैसे होने के कारण वो एक्सीडेंट हुए वक्त वो अपने दोस्तों के साथ था कहकर भाड़े के 2 गवाह बनाकर वो बच जाता है और टोबी को इस सब का दोषी मानकर उसे जेल में डाला जाता है। पीट के फ्यूनरल में सबके साथ डीनो ब्राउस्टर भी वहाँ मौजूद था ताकि किसी को शक न आए। मोनाक नाम से अपनी पहचान बनाया हुआ अमीरजादा जो सीक्रेट रेस लगाता था, वो भी सिर्फ होस्ट कर उसने डी लियोन के नाम से एक बड़ी रेस की घोषणा कर दी थी और उस रेस में जीतने वाले को वो सारे कार्स प्राइस के तौर पर मिलने वाली थी, जिसका दाम $70 लाख से भी ज्यादा था। 2 साल के बाद दिखाया जाता है टोबी इंग्रम को कॉल कर डी लियोन में उसकी फोर्ड मस्टैंग कार को मांगता है और प्राइस के बारे में भी बता देता है। इंग्रम प्राइस सुनकर पागल हो जाता है और वो हाँ कह देता है। टोबी जेल से पैरोल में बाहर आता है। उसे ले जाने बेनी वहाँ आता है। अपने शॉप में आकर वहाँ सब देख ही रहे थे कि वहाँ जूलिया इंग्रम की फोर्ड मस्टैंग कार को ले आती है। इंग्रम ने टोबी को पैरोल से बाहर निकाला था ताकि वो उसकी कार से डी लियोन रेस
जीत सके। टोबी नहीं चाहता था कि उसके साथ कैलिफोर्निया में जूलिया भी आए। वो अपने दोस्त बेनी के साथ मिलकर जूलिया को आधे रास्ते में भगाने का प्लान करता है। बेनी पल पल की रोड ट्रैफिक की खबर टोबी को देने प्लेन को उड़ाता है और टोबी जूलिया को लेकर निकल पड़ता है। बेनी के कहते ही टोबी फोर्ड मस्टैंग को बड़ी तेजी से भगाना शुरू करता है। वो ट्रैफिक में फोर्ड मस्टैंग कार को कभी तेजी से भगाता तो कभी कई बार गाड़ी को ड्रिफ्ट करता। इसे देखकर जूलिया बहुत डर गई थी, पर आखिर में उसे पता चल जाता है कि दोनों मिलकर उसे भगाना चाहते हैं। वो तुरंत कार की सीट बेल्ट डालकर बैठ जाती है, जिसे देखने के बाद टोबी भी समझ जाता है कि ये लड़की तो बहुत जिद्दी है। टोबी के पीछे जो अपनी बीस्ट को ला रहा था, वो डेट्रॉइट की तरफ जा रहे थे फिन को अपने साथ ले जाने। टोबी डी लियोन रेस पीट के लिए करना चाहता था। टोबी जूलिया से वो सब कह देता है जो डीनो ब्रॉस्टर ने पीट के साथ किया था। इसे सुनकर जूलिया को बुरा लगता है। डेट्रॉइट में आकर टोबी मार्शल पहले गाड़ी की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता है और फोर्ड मस्टैंग को काफी तेजी से भगाता है, जिससे वहाँ की पुलिस उस कार के पीछे पड़ जाती है। पर वहाँ बेनी चापर लेकर आ जाता है और वो भी चापर के कैमरे से फोर्ड मस्टैंग की फुटेज को बनाता है और अपने दोस्त टोबी मार्शल को रोड की ट्रैफिक की खबर देता है। पुलिस टोबी मार्शल के पीछे ही थी, पर बेनी चापर से टोबी को रास्ता बताने के कारण टोबी मार्शल फोर्ड मस्टैंग कार को ऐसी जगह ले जाकर उड़ाता है जिससे वो कार कहीं दूर जाकर पहुंचती है, जिसके कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। बेनी अपना काम खत्म कर चापर को हवाई अड्डे पर लाकर रिकॉर्ड किए हुए फुटेज को मोनाक को भेजता है। टोबी मार्शल भी रिकॉर्ड किए वीडियो को मोनाक को भेजता है। टोबी के पीछे पुलिस लगी थी और इसीलिए वो गाड़ी को पेट्रोल पंप ले जाकर टैंक फुल नहीं कर सकता था। वो अपने दोस्तों की मदद लेकर चलते गाड़ी में फोर्ड मस्टैंग की फ्यूल टैंक को फुल करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस की चापर फोर्ड मस्टैंग कार को देखी हुई आखिरी लोकेशन की खबर को रेडियो में बता रही थी। उस कार को टोबी मार्शल चला रहा है और उसके राइट सीट पर एक ब्लॉन्ड लड़की बैठी हुई है जो साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। इस खबर को मोनाक सुन लेता है और उन्होंने भेजी हुई फुटेज को भी देख लेता है और तब मोनाक को डीनो ब्रॉस्टर कॉल करता है। मोनाक उससे टोबी चला रहे फोर्ड मस्टैंग कार के बारे में बता देता है। डीनो चाहता था कि वो डी लियोन में रेस ना करे। उस कार को रास्ते से हटाने वाले को अपनी लैम्बोर्गिनी एलिमेंटो को इनाम के तौर पर देने का घोषणा फोर्ड मस्टैंग कार के पिक्चर अपलोड कर करता है ताकि लोगों को पता लग सके। जूलिया टोबी मार्शल के कहानी को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी क्योंकि लोग यही समझ रहे थे कि पीट को टोबी मार्शल नहीं मारा है। जूलिया मोनाक को कॉल लगाकर उस दिन हुए पीट की मौत के असली जिम्मेदार कौन है ये तो नहीं बताती, पर ये जरूर कहती है कि पीट के मौत के वक्त वहाँ 3 अगेरा कारें थी। इसे सब अनीटा सुन लेती है। मोनाक को था एक आखिरी कार रेसर का इंतजार जो अब पूरा हो चुका था। वो टोबी को डी लियोन में वेलकम कर उसे रेस में इनवाइट करता है, जिससे इन्हें खुशी होती है। डीनो ब्रॉस्टर अपने क्लाइंट से मिलने बाहर जाता है और तब अनीटा उसके ऑफिस कैबिन में आकर सिस्टम में पर्सनल एक्सपेंसेस के फोल्डर को खोलकर देखते वक्त उसे रेड अगेरा कार की सर्विस के लिए भेजी हुई बिल मिलती है, जिसमें डीनो ब्रॉस्टर की सिग्नेचर भी थी। गाड़ी के फ्रंट में स्क्रैचेस और उस रेड कोइनेक्स अगेरा को देखकर अनीटा को पता लग जाता है कि उसके छोटे भाई पीट को डीनो ब्रॉस्टर ने ही मारा था। कई दूर का सफर कर आने के बाद टोबी को गाड़ी में फ्यूल भरने पेट्रोल पंप पर आना ही पड़ता है। जूलिया कपड़े बदलने अंदर जाती है। टोबी कार में पेट्रोल भर ही रहा था कि वहाँ पुलिस आता है। टोबी को देखकर चेन से बंधा हुआ कुत्ता भौंकने लगता है, पर वो पुलिस वहाँ गौर नहीं करते हुए सीधे दुकान के अंदर चला जाता है। इसे देखकर टोबी उस कुत्ते की चेन को निकाल कर पुलिस की गाड़ी में बांधता है। पुलिस को चाहिए था कॉफी, पर वो बाहर खड़ी हुई सिल्वर फोर्ड मस्टैंग को यहाँ देख लेता है। जूलिया अपने कपड़े बदलकर वहाँ से बाहर जाते वक्त पुलिस को देखकर वो छुप जाती है। लेट होने के कारण टोबी उसे कॉल करता है। पुलिस के सामने छुपने के कारण वो उससे पूछताछ करने लगता है और उसे अपनी गाड़ी की तरफ बुलाता है। इसे देखकर जूलिया वहाँ से भागकर ऊपर के कमरे में आ जाती है। टोबी उसे खिड़की से बाहर आने कहता है। वो कार वहाँ लाकर जूलिया को ऊपर से कूदने कहता है और वो कूदती है। लड़की स्लिम थी, वरना टोबी रेस करने के लायक नहीं बचता। खैर, पुलिस नीचे आकर देखते वक्त फोर्ड मस्टैंग जा रही थी। इसे देखकर वो अपनी कार से उसका पीछा करने देखता है, पर टोबी पुलिस की कार के पीछे चैन बांधने के कारण गाड़ी की पहिए गाड़ी से अलग हो जाती है और फोर्ड मस्टैंग वहाँ से कई तेजी से कई दूर निकल जाती है। गाड़ी को जूलिया चलाना चाहती थी और इसीलिए टोबी उसे ड्राइव करने देता है। रात ढलकर सवेरा होता है। टोबी कार में सोया था और तब अचानक उनकी कार को दूसरी कार आकर ठोकती है। ये और कोई नहीं बल्कि डीनो के आदमी थे। वो फोर्ड मस्टैंग को तबाह करना चाहते थे ताकि टोबी डी लियोन में रेस ना कर सके।
डीनो को पता था कि अगर टोबी डी लियोन में हिस्सा लेगा तो मैं इस रेस में कभी जीत नहीं पाऊंगा। उसके आदमी दोनों तरफ से गाड़ी को लगाकर फोर्ड मस्टैंग को तबाह करने देखते हैं, पर जूलिया अपना दिमाग चलाकर सामने से आ रही हमर को तबाह कर देती है। इसे देखकर पीछे से आ रहे डीनो के आदमी फोर्ड मस्टैंग को शूट करता है, जिससे गाड़ी की लाइट और ग्लास टूट जाती है। सामने से और गाड़ियां आने का देखकर टोबी के कहने पर जूलिया गाड़ी को लेफ्ट साइड घुमाकर ऑफ रोड की तरफ ले जाती है। टोबी अपने दोस्त बेनी को कॉल कर मदद मांग रहा था, पर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। पर कुछ दूरी में यूएस आर्मी की हेलीकॉप्टर दिखाई देती है। उसी में बेनी को पायलट के साथ उस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था। वह रस्सी नीचे भेजकर उसे कार से बांधने कहता है और वो वैसा ही करते हैं। डीनो के आदमी उस कार को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर टोबी का दोस्त बेनी उस कार को अपने साथ ले जाता है। कार जमीन से कई फीट दूर हवा में झूल रही थी। क्यूट सी जूलिया बहुत घबरा गई थी, पर टोबी उसे अपनी तरफ देखने कहकर उससे बातें कर उसे हौसला देता है। बेनी उन्हें कई दूर ले जाता है, जहाँ उनका इंतजार कर रहे थे फिन और जो। बिना बताए मिलिट्री हेलीकॉप्टर को ले जाने के कारण बेनी को जेल में डाला जाता है। जूलिया को लेकर टोबी कार से कैलिफोर्निया में आकर होटल जाकर कल की रेस की चेकिंग कर आते वक्त उसे वहाँ डीनो मिलता है। उसे देखकर टोबी का खून खोलता है, पर वो अपने गुस्से को शांत कर वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाते वक्त डीनो का आदमी जूलिया बैठे हुए तरफ से ट्रक को तेजी से लाकर कार को ठोकता है, जिससे वो कार कई बार घूमकर पलट जाती है। टोबी इस खबर को जो से कहता है और जूलिया को गाड़ी से बाहर निकालकर उसे उठाकर आगे बढ़ता है। जो और फिन गाड़ी की लोकेशन को ट्रैक करते हुए आते वक्त वो इन्हें मिलते हैं। पुलिस आने से पहले वो उन्हें लेकर अस्पताल की तरफ जाते हैं। जूलिया को काफी चोट लगने के कारण वो बेहोश हो चुकी थी। ट्रीटमेंट के लिए उसे पास के अस्पताल में लाया जाता है। जूलिया के पास फिन को रुकने के कर टोबी अनीटा को कॉल कर उससे कार मांगता है। अनीटा को उस रेड अगेरा कार को देखकर पता चल गया था कि डीनो ब्रॉस्टर ने ही उसके भाई की जान ली थी। वो उससे सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी। अनीटा टोबी से माफी मांगकर उसे डीनो के अंकल की कार स्क्रैप कंपनी की विजिटिंग कार्ड देती है, साथ ही उसके पीछे पासवर्ड भी लिखी हुई थी। अंदर आकर देखते वक्त उन्हें रेड कोनक्सेगा गेरेरार कार दिखाई देती है। उसी कार से डीनो ने पीठ चला रहे कार को ठोककर उसकी जान ली थी। टोबी उस कार को लेकर जूलिया को देखने अस्पताल जाता है। ट्रक राइट साइड से गाड़ी को ठोकने के कारण राइट साइड में बैठी जूलिया का राइट हैंड टूट चुका था। टोबी जूलिया से कल हो रहे डी लियोन रेस में हिस्सा लेने की खुशखबरी को सुनाता है, जिससे वो खुश होती है, पर वो गाड़ी कहाँ से मिली ये नहीं बताता। वो गाड़ी बहुत तेज है, इतना सिर्फ कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टोबी रेड अगेरा कार को रेस ट्रैक के लोकेशन में ले जा रहा था। कुछ ही देर में रेस शुरू होने वाली थी। $70 लाख की स्पोर्ट्स और सुपर कारें रेस लगाने तैयार थी। डीनो बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि टोबी डी लियोन में रेस नहीं कर पाएगा। डी लियोन कार रेस को बनाने वाला मोनाक सभी रेसर को स्टार्टिंग लाइन पर अपनी पोजीशन लेने कहता है। पहले रॉ पर थे इंग्लिश पॉल बुगटी वेरॉन में और डीनो ब्रॉस्टर अपनी लैम्बोर्गिनी एलिमेंटो में। दूसरी रॉ पर थे गूच अपनी सलीन S7 में। टेक्सास का माइक था अपनी मैक्लरन P1 में। तीसरे रॉ में था जॉनी वी अपनी GTS पैनो में। डी लियोन रेस देखने जूलिया नर्स से लैपटॉप मांगती और वहाँ बेनी बाहर खड़े हुए मिलिट्री लड़की से आईपैड को मांगता है। रेस शुरू होने से पहले टोबी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर डीनो ब्रॉस्टर चौंक जाता है। अनीटा ने निकाल कर दी हुई रिंग को टोबी डीनो के ऊपर फेंकता है। रिंग और रेड अगेरा कार को देखकर उसे सब पता चल जाता है। काउंटडाउन खत्म होते ही रेसर अपनी अपनी कार को तेजी से भगाते हैं। टोबी सबसे पीछे 6th पोजीशन में था, पर वो गाड़ी की एक्सीलेटर दबाते हुए GTS पैनो को चला रहे जॉनी वी को ओवरटेक कर उसे पीछे डाल देता है। बुगटी वेरॉन फर्स्ट में थी। उसके पीछे डीनो अपनी लैम्बोर्गिनी एलिमेंटो को तेजी से भगा रहा था और अगेरा को टोबी कई तेजी से भगाकर सामने आने की कोशिश कर रहा था। ये सब गाड़ियां कई ज्यादा तेजी से दौड़ने की खबर सुनकर पुलिस चॉपर से वहां आकर उनका पीछा करती है। टोबी अपना दिमाग चलाते हुए सलीन और P1 के बीच जगह बनाकर कई तेजी से कार को भगाता है, जिससे वो 4th पोजीशन में पहुंचता है और मैक्लोरन चलाने वाला 5th में आ जाता है। इसे देखकर इन्हें खुशी होती है। उन्हें रोकने पुलिस चॉपर को रोड के बीच लाकर लैंड करती है, पर कोई भी रेसर अपनी गाड़ी की स्पीड को कम नहीं करता। इसे देखकर पुलिस को चॉपर वहां से उड़ाना पड़ता है। वो कार में बैठे अपने दूसरे यूनिट को खबर देकर रोड ब्लॉक कर उन्हें रोकने कहते हैं। पुलिस अपनी गाड़ी को रोड के बीच लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। दूसरी कार बचकर निकल जाती है, पर सलीम में बैठा गूच पुलिस की गाड़ी को ठोककर रेस से बाहर हो जाता है, जिससे टोबी मार्शल 3rd पर आ जाता है। बुगटी वेरॉन अब भी 1st में थी और डीनो की लैम्बोर्गिनी एलिमेंटो 2nd पर।
टोबी को थर्ड पर आने का देखकर उसके दोस्त खुश होते हैं। बुगाटी वेरॉन कई तेजी से दौड़ रही थी। 5 कारें कई तेजी से दौड़कर अपने मंजिल पर पहुंचकर इस रेस को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर उनके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी हुई थी। कुछ दूरी में पुलिस के कार से जीटीए स्पैनो टकराकर वो भी रेस से बाहर हो जाती है। अब बची 4 कारें। उन्हें रोकने चापर में बैठा हुआ पुलिस अपने 18-5 यूनिट के पुलिस को कहकर रोकने कहता है। वो गाड़ी स्टार्ट कर एक्सीलेटर की जगह पर भारी चीज रखकर चापर के पायलट का 5 की गिनती का इंतजार कर रहा था। 5 की उल्टी गिनती खत्म होती ही गियर को डालता है, जिससे वो कार जाकर बुगाटी वेरॉन से टकराती है, जिससे बुगाटी का खेल खत्म होता है। इस सब के कारण टोबी मार्शल फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है और अब सिर्फ 3 कारें बची थी। उनकी मंजिल काफी करीब थी, पर पुलिस उनके पीछे अब भी पड़ी हुई थी। डीनो थर्ड पोजीशन में था और उसके आगे सेकंड पर टेक्सास का माइक P1 कई तेजी से भगा रहा था। इसे देखकर डीनो ब्रॉस्टर उसकी कार को साइड से ठोकता है, जिससे P1 कार पलट जाती है और अब बची हुई थी सिर्फ 2 कारें, टोबी मार्शल की अगेरा और डीनो ब्रॉस्टर की लैम्बोर्गिनी एलिमेंटो। टोबी अगेरा कार की स्पीड बढ़ाकर उसे कई तेजी से दौड़ा रहा था, पर डीनो ब्रॉस्टर अपनी लैम्बोर्गिनी एलिमेंटो को टॉप गियर पर डालकर टोबी के पीछे आकर उसके कार को भी ठोकने की प्लान कर रहा था। इसे देखकर टोबी अपना दिमाग चलाता है और कार की रफ्तार को धीमा कर उसे आगे जाने देता है। दोनों कारें हवा से बातें करते हुए कई तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। टोबी पीट का बदला डीनो से लेना चाहता था। वह ठीक उसके पीछे ही आ रहा था और इसे डीनो मिरर में देख रहा था। सही वक्त आते ही टोबी अपनी कार के एक्सीलेटर को बढ़ाकर डीनो के कार के बगल में आ जाता है और तब इसे देख रहा डीनो ब्रॉस्टर उसके कार को रास्ते से हटाने स्टीयरिंग व्हील को राइट की तरफ घुमाता है, पर इसे देखकर टोबी तुरंत अपनी कार के एक्सीलेटर को छोड़कर ब्रेक मारता है, जिससे डीनो ब्रॉस्टर की कार कई बार घूमकर पलट जाती है। इसे देखकर टोबी के दोस्त और जूलिया खुश होते हैं। डीनो की कार में आग लगने का देखकर टोबी मार्शल कार को घुमाकर डीनो को बचाने जाता है। दोस्त हो तो ऐसा, अपनी दुश्मनी बाजू में रखकर डीनो को कार से बाहर निकालते ही वो कार ब्लास्ट हो जाती है। डीनो की जान बचाकर वो तुरंत कार में बैठकर इस रेस को पूरा करने जाता है। टोबी कार को तेजी से भगाकर अपनी मंजिल में पहुंचकर रेस जीत जाता है, पर वहाँ पुलिस आकर उसे घेर लेती है और यहाँ डीनो ब्रॉस्टर को पुलिस पकड़ लेती है। टोबी मार्शल को भी पुलिस पकड़कर ले जाती है। 178 दिन के बाद टोबी अपना सजा काट कर बाहर आता है। उसे ले जाने जूलिया फोर्ड मस्टैंग कार को लाती है। टोबी के दोस्तों ने क्रश हुए फोर्ड मस्टैंग कार को फिर से बनाकर जूलिया को दिया था। उन्हें अब अपने दोस्त बेनी को जेल से रिहा करवाना था और इसीलिए वो सब वहां जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों, इस शानदार जबरदस्त कार रेसिंग की फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्त, आपको कौन सी कार पसंद आई? आपकी फेवरेट कार कौन सी है? मुझे जरूर कमेंट कर बता दीजिएगा। मेरी फेवरेट कोनिगसेगर ग्रार है, जो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जिसे एक सच्चा रेसर टोबी मार्शल चलाकर ईमानदारी से रेस जीत गया। ये मूवी की स्टोरी उन्हें पसंद आई होगी जिसे ऐसी कार और उसकी रेसिंग पसंद हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा कि आपको किस तरह की मूवी की स्टोरी पसंद है। तो दोस्तों, आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा एक शानदार मूवी की स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।